हेलो स्पॉडियन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पॉडन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था और ओम्स लॉ पढ़ने के बाद हमने रेजिस्टेंस क्या होता है इस चीज़ को जान लिया था। तो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर तो हमको पढ़ना है और रेजिस्टर को हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या होता है आपका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप की कॉम्बिनेशन होती है, एक सीरीज होता है और एक क्या होता है आपका पैरेलल होता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा देखो क्या है ना, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसके पास क्या होता है एक रेजिस्टेंस होता है, जिसके पास क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। जब आप मार्केट में जाओगे ना, दुकान पर जाओगे, किसी इलेक्ट्रिक की शॉप पे जाओगे, जब आप वहाँ से रजिस्टर मांगोगे ना तो इस टाइप का आपको एक मिल जाएगा, एक छोटा सा करके रहता है, इसमें दो वायर लगी रहती है, दो साइड में वायर निकली रहती है। ये क्या होता है, ये होता है आपका रजिस्टर। ये क्या होता है रजिस्टर, कुछ बैंड बने रहेंगे, कलर्स के बैंड बने रहेंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका एक रजिस्टर होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम आपको पता ही है। रजिस्टर है तो इसके पास रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस है तो क्या करेगा, ये करंट को फ्लो को रोकेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा, करंट कम आने देगा सर्किट में। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, तो रिक्वायरमेंट हमको इसलिए पड़ती है कि लेट सपोज कर लो कि मान लो आप किसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, ठीक है ना, और आपको लगता है कि आपकी टीवी में अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जाएगा तो टीवी में जब वोल्टेज ज़्यादा जाएगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा पास करेगा और टीवी क्या होगी, जल जाएगी। तो बेटा हम ये चाहते हैं कि जो भी डिवाइस है, जो भी मेरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस है मेरे पास क्या हो, वो जले ना उन पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो ना कर पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उनमें हम लोग रजिस्टर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, रजिस्टर लगा देते हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा भी होगा तो रजिस्टर क्या कर देगा, रजिस्टर उस करंट को क्या करेगा, कम करके भेजेगा उसमें। बात समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो चलिए ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आप सिंपल सी समझना, क्या रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर हर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बोलूँ या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलूँ, मतलब आप लोग समझ लो ना कि मतलब रेजिस्टेंस को ही जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस को ही जोड़ने की बात की जाए। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो बेटा, जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो मेरे पास रजिस्टर है एक मान लो एक 2 ओम का है, एक आपका 4 ओम का, और ये जो लास्ट वन है बेटा आपका ये 6 ओम का है, ठीक है ना। 2, 4 और 6 ओम के मेरे पास क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन तीनों को देखो, इस रजिस्टर का देखो एंड होगा, ये एंड, हर एक रजिस्टर का क्या होगा, एंड होगा लास्ट में, ठीक है ना। अब देखो इनको मुझे कॉम्बिनेशन करना है, इनको मुझे क्या करना है, तीनों को मुझे क्या करना है, इन तीनों को 2, 4 और 6 ओम को, इनको मुझे क्या करना है, जोड़ना है। 2, 4, 6 ओम को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ने को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन बेटा दो टाइप की होती है। कॉम्बिनेशन कैसी होती है आपकी, दो टाइप की होती है, ठीक है ना। इसमें कॉम्बिनेशन आपको कैसी देखने को मिलेगी, दो टाइप की मिलेगी। एक देखो, एक हाँ तो बेटा देखते हैं कॉम्बिनेशन जो होगी, जो जोड़ेंगे हम लोग रजिस्टर को, वो दो टाइप से जोड़ेंगे, एक सीरीज में जोड़ेंगे और एक किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। एक आपका एक सीरीज में जोड़ेंगे और एक दूसरा किस में हम लोग जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे, चलिए अगर बात की जाए सीरीज की, ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन इधर मैं बनाया हूँ और एक इधर पैरेलल आप कॉम्बिनेशन बनाया हूँ। तो देखो बेटा ये रजिस्टर है आपका 2, 4 और 6 ओम रजिस्टर है, इसको आप R1, R2, R3 मान सकते हो, ठीक है ना। अब ये रजिस्टर है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो इनका देखो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये 2 ओम वाला यहाँ पे, यहाँ इसका एंड पॉइंट ये है, 4 ओम वाला का एंड पॉइंट ये है और 6 ओम वाले का एंड पॉइंट ये है, ये दोनों एंड पॉइंट है। अगर ये आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड हो, एंड टू एंड कनेक्टेड हो, तो ये कॉम्बिनेशन बेटा क्या कहलाता है, ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें एक चीज देखना पड़ता है। अब इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, इसमें जो मेन चीज रहेगा ना, उसमें हमसे ये पूछेगा कि आप ये बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा। क्या पूछेगा आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा। जैसे मान लो ये 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम अगर तीनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया है, तीनों को आपने क्या कर दिया है, सीरीज में जोड़ दिया है, तो इनको जोड़ने के बाद एक नई वैल्यू आएगी ना, इनको जब जोड़ेंगे तो एक नई वैल्यू आएगी ना। जैसे मान लो अगर आपके पास एक बैग है और उस बैग में आप 2 kg आलू डालते हो, फिर आप
3 kg आलू डालते हो और फिर आप 5 kg आलू डालते हो, तो उस बैग में कितना kg आलू हो गया? तो सिंपल सी बात है 10 kg हो गया, 10 kg हो गया, बात में रही। तो इसी तरह जब 2 ओम, अब आप 2, 3 और 5 kg नहीं बोलोगे ना, आप सिंपल सा क्या बोलोगे? आप सिंपल सा एक ही आंसर दोगे, उस बैग में कितना आलू है, तो आप बोलोगे 10 kg आलू है, बात समझ गए। तो इसी तरह अब मान लो ये 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम को जब मैंने सीरीज में जोड़ दिया, तो अब इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है? तो बेटा मैं 2 ओम भी नहीं बोलूंगा, 4 ओम भी नहीं बोलूंगा और 6 ओम भी नहीं बोलूंगा, 6 ओम भी नहीं बोलूंगा। क्या ये सीरीज है? तो इसमें अब नेट इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा? और उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं, जो तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल जो रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलते हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन तीनों को ऐड करने के बाद मतलब इन तीनों को अगर मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो एक सिंगल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सिंगल रेजिस्टेंस बेटा यहां पे क्या होगा? आपका 12 ओम होगा। क्या होगा? 12 ओम होगा। ये 12 कैसे आया? यानी ये 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम किसी सर्किट में अगर ये तीनों रेजिस्टेंस है और सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इन तीनों को हटा के आप एक इसके बराबर, ठीक है ना, इसके इक्विवेलेंट में क्या कर सकते हो आप? एक 12 ओम का लिख दोगे, तो जो इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा वही इफेक्ट ये भी प्रोड्यूस करेगा। और इसका अभी मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं, और बाद में इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेंगे। तो बेटा जो सीरीज होता है ना, सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है, मतलब 3 को मिलाने के बाद जो सिंगल जो पैदा होगा वो क्या होगा? वो निकलता है, इन जो भी आपके रेजिस्टेंस रहेंगे ना उसको जोड़ दो। जैसे यहाँ पे R1, R2 और R3, और सीरीज के इक्विवेलेंट को हम लोग बोलते हैं RS से डिनोट करते हैं। RS से क्या डिनोट करते हैं? तो यहाँ पे आपका RS क्या आ गया? देखो यहाँ पे 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, यानी कितना हो गया? 12 ओम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जब सीरीज में हमको जोड़ना रहेगा। जब सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होंगे तो सीधा सीधा जोड़ देना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल की। अब हम बात करते हैं कितनी? पैरेलल की। अब देखो यहाँ बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। पैरेलल कनेक्शन देखो, एक बैटरी है आपकी, मान लो, चलो लेट सपोज कर लो मैंने ले लिया एक 12 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे एक एक्स पॉइंट है और यहाँ पे क्या पॉइंट है? एक वाई पॉइंट है। ये बैटरी का एक एक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है और एक वाई पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अब बेटा ये जो 2 ओम है ना, 3 ओम है, और ये 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ठीक है ना, 3 नहीं 4, ठीक है ना, 2, 4 और 6 ओम है। तो इनका देखो, इसका एंड पॉइंट एंड पॉइंट, इसका भी एंड पॉइंट। तो इनके जो एंड पॉइंट होंगे ना बेटा, जो ये वाला होगा 2 ओम का एंड पॉइंट इससे एक्स से, 4 का भी एंड पॉइंट किससे? एक्स से जुड़ेगा, और 6 ओम का भी एक एंड पॉइंट किससे जुड़ेगा? एक्स से जुड़ेगा। और ये जो इसका दूसरा एंड पॉइंट होगा ये वाई से एंड वाई से, ठीक है। तो ये इनके एंड पॉइंट जो होते हैं बिटवीन सेम एंड, हाँ, 2 फिक्स पॉइंट के बीच, हाँ, एक्स और वाई के बीच में, देखो एक्स और वाई के बीच में जब इनके एंड पॉइंट जब जुड़े हुए हों, समझ गए ना, जब इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, जब बोथ साइड के एंड पॉइंट, लेफ्ट साइड का एंड पॉइंट और राइट साइड का एंड पॉइंट जब एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, वो देखो इसका लेफ्ट साइड का एंड पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? देखो लेफ्ट साइड की अगर बात करूं तो इधर के सारे किससे जुड़े हुए हैं? एक्स से, और राइट साइड का एंड पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? आपका ये देखो किससे? वाई से। तो इस टाइप के हम लोग कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के जोड़ने को हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब रजिस्टर का आपका लेफ्ट साइड का एंड पॉइंट सेम पॉइंट से जुड़ा हो, एक्स, और राइट का भी डिफरेंट से, मतलब अलग हो, सेम हो, तो इधर में देखो राइट में वाई और वाई जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और देखो यहाँ पे अभी हमने 2, 4, 6 जोड़ा था तो हमको क्या वैल्यू मिली थी? हमको 12 मिली थी ना बेटा। अब यहाँ पे जब इसको आप इक्विवेलेंट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको 12 ना मिलके बेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.1 ओम। मतलब ये 2 ओम होगा ना, 2 ओम से भी छोटा मुझे वैल्यू मिल जाएगी, 2 ओम से भी मुझे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। यानी यहाँ पे ये जो है ना, ये 4 ओम, 6 ओम, 4 ओम और 2 ओम मिलके 12 ओम नहीं बनाने वाला है। जब हम लोग पैरेलल जोड़ दिए तो ये क्या बनाने वाला है? ये बनाने वाला है आपका 1.1 ओम, ठीक है ना। यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन सब का, ये बेटा आपका कहलाएगा, ये जो होगा इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आपको निकालना रहता है, ये होगा आपका 1.1 ओम। और ये कैसे निकलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का? अभी मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ और बाद में इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे अगले में, ठीक है। तो आरपी इक्वल टू, देखो इसमें अगर पैरेलल में करना है तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर दो, ठीक है।
और अगर 4 रेजिस्टेंस है तो 1/R4, 5 है तो 1/R5 तक ऐसे बढ़ते जाओगे आप, जितने रेजिस्टेंस रहेंगे उस टाइप में बढ़ते जाओगे। तो देखो अब ये आरपी क्या है, आरपी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे अगर 3 रेजिस्टेंस है, 4 है या 10 है, इन सबको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस क्या होगा उसको ये बताएगा कौन सा, आरपी। ठीक है ना, आरपी बताएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो बेटा ये आरपी इक्वल टू हो गया, अब देखिए 1/2 + 1/4 + 1/6। अब जब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आरपी आपका निकल जाएगा 12/11। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 12/11 आ जाएगा। यानी और 12/11 की वैल्यू क्या होगी, कुछ 1.1 आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा आपका 1.1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ठीक है, अब एक चीज और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हाँ तो बेटा चलिए देखते हैं थोड़ा सा, कुछ इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब तीन रेजिस्टेंस को मान लो हमने जोड़ दिया, R1 R2 R3 को जोड़ दिया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो यहाँ पे RS जो होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के लिए RS से डिनोट करते हैं, और RS क्या होने वाला है, R1 R2 R3। मतलब इनको सीधे सीधे हमको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है ना, ये जो RS की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। सेकंड देखते हैं हम लोग। अब देखो रजिस्टर ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है ना, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। तो बेटा अगर मान लो ये बैटरी से अगर ये करंट चला, यहाँ से मान लो ये अगर 2 एम्पेयर करंट चला, 2 एम्पेयर करंट चला, ठीक है ना, 2 एम्पेयर, चलो लेट सपोज करो ये 3 एम्पेयर करंट चला, 3 एम्पेयर, वो 3 एम्पेयर करंट चला, तो बेटा ये देखो ये 3 एम्पेयर इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। मतलब हर रजिस्टर से क्या होगा, जब सीरीज में कनेक्शन होगा तो हर रजिस्टर से क्या होगा, करंट सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम होगा। बात समझ ना, करंट क्या होगा, सेम होगा। बात समझ ना, हर रजिस्टर से क्या होने वाला है, करंट सेम गुजरने वाला है। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखो, अब देखो तीसरा चीज देखो। अब मान लो अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस में क्यों करंट फ्लो करता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्रिएट कौन कर रहा है, पूरे सर्किट के अक्रॉस, ये बैटरी जिसका पोटेंशियल है V वोल्ट। V वोल्ट मतलब आपका यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी हो सकती है, 24 वोल्ट की बैटरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, आपका बोल देगा वहाँ पे। ठीक है, बस समझ। तो ये जो बैटरी जो है ना, ये तो पोटेंशियल बना रहा है ना, इसी कारण तो क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर इसमें इस रजिस्टर में क्यों करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इनमें भी पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा, और उसने बनाया किसने होगा, तो बैटरी नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पे बेटा मान लो ये भी है, इसका पोटेंशियल कितना है, भी है, तो इसका मान लो इसके क्रॉस हम मान लेंगे, इसके क्रॉस R1 के क्रॉस डेवलप हो गया V1 पोटेंशियल है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया V2, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया V3। और ये जो V1 V2 V3 ये तीनों पोटेंशियल अगर ऐड कर दोगे ना, ये तीनों पोटेंशियल क्यों बना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बना है, क्योंकि हमारे पास बैटरी है। अगर बैटरी ना रहे तो ये करंट फ्लो करेगा क्या, तीनों में कितनी भी ताकत लगा दो, कुछ भी रेजिस्टेंस लगा दो, बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करने वाला है। तो करंट काम कराने का, फ्लो कराने का काम कौन कर रहा है, ये बैटरी कर रहा है, जिसकी पोटेंशियल है, जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ, और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, इसके क्रॉस भी बना रहा है, इसके क्रॉस भी बना रहा है, इसके क्रॉस भी बना रहा है। इसी कारण इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस से और इस रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, मेरा करंट फ्लो कर रहा है। यानी अगर इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दिया जाए, V1 V2 V3, तो ये किसके बराबर होगा, ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ही होगा। ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में V इक्वल टू क्या होगा, V1 + V2 + V3, ये याद रख लेना। ठीक है ना, जो सोर्स है, जो बैटरी का जो पोटेंशियल है, वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 V2 V3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है सबका क्या होने वाला है, सम होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है ना, इसके बेसिस पे हम लोग बेटा डेरिवेशन करेंगे, इसके बेसिस पे डेरिवेशन करेंगे, तो इस पॉइंट को आप लोग याद करके रखना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो R1 R2 R3 किसमें अटैच है, आपका पैरेलली अटैच है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इस तरीके से ऐड करके जो आरपी की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, यही क्या होगा, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना, चलो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम। ये R1 R2 R3 के अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इसे लेट सपोज करो कि अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है ना, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट लगेगा, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट लगेगा, और इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट ही लगेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन कभी भी रहेगा ना, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पास में इस रजिस्टर से इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाली है, आपकी सेम होने वाली है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं,
अब देखो, अब अच्छा ये बैटरी आप लगाए हो, तो बैटरी अगर मान लो लगाए हो, अब भी वोल्ट की बैटरी कुछ लगाए हो, तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा ना, ये कोई करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ये आई करंट जैसे यहाँ पे पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लेट सपोज कर लो कि ये I1 हो गया, ये क्या हो गया I2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये I3 हो गया। R1 में भी जा रहा है, R2 में भी जा रहा है, और R3 में भी जा रहा है, और फिर ये इधर से आया निकला, ठीक है, और ये R1 R2 R3। तो यानी इन तीनों में जो ये करंट जो फ्लो कर रहा होगा ना, R1 R2 R3 में जो मेन सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना, I जो फ्लो कर रहा होगा, वही जाके वही बटेगा। अगर लेट से वही बटेगा, यानी ये I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं बेटा, I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये तीनों को जोड़ दूं, तो तीनों किससे बना, तीनों किस में से निकला हुआ है, तीनों तो I से ही ना, I से कुछ पोर्शन इधर गया, I1 कुछ I2 कुछ I3। इसे लेट सपोज कर लो कि इसमें जैसे मान लो जा रहा है 10 एम्पेयर करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, 10 एम्पेयर करंट जा रहा है, 10 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो मान लो 5 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो इनको 5 3 2 को ऐड करूंगा तो कितना जाएगा, ये 10 के बराबर आएगा ना। तो वही, तो ये जो I है आपका, ये जो I है जो मेन जो बैटरी से फ्लो कर रहा है, ये किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, I के बराबर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन भी आप याद रखना, ठीक है ना। पैरेलल में करंट के टर्म में लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसमें V इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और एक बस एक लास्ट पॉइंट, ये सेकंड वाला पॉइंट याद रखना, इसमें क्या होगा, हर रेसिस्टर में करंट कांस्टेंट होगा, करंट फिक्स होगा, सेम होगा, और इसमें हर रेसिस्टर में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होने वाला है, ठीक है बेटा। अब अगले क्लास में इसका हम लोग देखेंगे डेरिवेशन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।